श्री निताई गौर हरि बोल। आप सभी भक्तों का भक्ति सिंधु चैनल पर स्वागत है। आज फिर एक बार हम भगवान के एक परम भक्त की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राजपूताना के किसी गांव में कुम्हार जाति के एक कुबा जी नाम के भगवत भक्त रहते थे। ये अपनी पत्नी पुरी के साथ महीने भर में मिट्टी के 30 बर्तन बना लेते और उन्हीं को बेचकर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। धन का लोभ था नहीं, भगवान के भजन में अधिक से अधिक समय लगना चाहिए, इस विचार से कुबा जी अधिक बर्तन नहीं बनाते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा और भगवान का भजन, बस इन्हीं दो कामों में उनकी रुचि थी। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, संसार का भी उद्धार किया। आप साधु संतों की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार कुबा जी के गांव में 200 साधु पधारे। किसी ने साधुओं का सत्कार नहीं किया, सबने कुबा जी का नाम बताया। आपके घर में सब संत पधारे, उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया, परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी न था। बड़ी भारी आवश्यकता थी, अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सारा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार कर आपने प्रतिज्ञा की और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय है, ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। संतों की सेवा के लिए कुआं खोदने का कार्य भी प्रसन्नता से मान्य कर लिया। अब साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर कुबा जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया यह जानकर महाजन को और कुबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। उसमें श्री कुबा जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। कुबा जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से भी क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। इसके कुछ दिन बाद कुछ यात्री उधर से जा रहे थे। रात्रि में उन्होंने उस कुएं वाले स्थान पर ही डेरा डाला। उन्हें भूमि के भीतर से करताल, मृदंग आदि के साथ कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे उस ध्वनि को सुनते रहे। सवेरा होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की घटना बताई। अब वहां जो जाता, जमीन में कान लगाने पर उसी को वह शब्द सुनाई पड़ता। वहां दूर दूर से लोग आने लगे। समाचार पाकर स्वयं राजा अपने मंत्रियों के साथ आए। भजन की ध्वनि सुनकर और गांव वालों से पूरा इतिहास जानकर उन्होंने धीरे धीरे मिट्टी हटवाना प्रारंभ किया। बहुत से लोग लग गए। कुछ घंटों में कुआं साफ हो गया। लोगों ने देखा कि नीचे निर्मल जल की धारा बह रही है। जब लोग आपके पास पहुँचे तो इनको भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे उच्चारण करते सुना। एक और आसन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान है और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए कुबा जी कीर्तन करते, नेत्रों से अश्रुधारा बहाते तन मन की सुधि भूले नाच रहे हैं। राजा ने यह दिव्य दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। अचानक वह भगवान की मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने कुबा जी को कुएं से बाहर निकलवाया। सबने उन महाभागवत की चरण धूली मस्तक पर चढ़ाई। कुबा जी घर आए। दूर दूर से अब लोग कुबा जी के दर्शन करने और उनके उपदेश से लाभ उठाने आने लगे। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों को बांटी। धन्य है ऐसे भक्त और उनकी भक्ति। श्री निताई गौर हरि बोल। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।